नमो नमः बालकाः। अष्टमी कक्षा के संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने पहले और दूसरे पाठ को अच्छे से पढ़ा है ना। तो द्वितीय पाठ में आपको विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसको हमने अच्छे से समझा था, है ना। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिजी भारतम। क्या नाम है? डिजी भारतम। तो अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, पाठ 3, है ना। तो डिजी भारतम का अर्थ क्या होता है ना। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, डिजिटल इंडिया। आजकल बहुत प्रचलित है ये शब्द, डिजिटल इंडिया करके। तो ये डिजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। तो देखिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ डिजी भारतम, है ना, डिजिटल इंडिया, इसके मूल भाव से लेकर निबंध रूप में ये दिया गया है ना। निबंधात्मकः पाठः अस्ति। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगतेः तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति, है ना। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के वैज्ञानिक पक्ष को बताया गया है ना, कि विज्ञान ने कितनी प्रोग्रेस की है ना। तो यत्र वयम एकेन नोदिनेन बहुकिमपि साधयितुं शक्नुमः। आप सभी को पता है कि एक क्लिक करने पे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अधुना अंतर्जालेन अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम् अस्ति। देखिए इंटरनेट जब से आया है तब से हमारा जीवन कितना सरल हो गया है। वयं भौगोलिक दृष्टया परस्परम अत्यंतम निकटम आगतः स्मः। हम भौगोलिक दृष्टि से क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। कैसे पास आ गए कि मान लो आज हमारे कोई रिश्तेदार है या ब्रदर है या सिस्टर है कोई भी, अगर वो दूसरी जगह पे है, अगर विदेश में भी बैठे हैं, तो हम आसानी से उनसे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो अनेन जीवनस्य प्रत्येकं कार्यं सरलम जातम। इस प्रकार से जो है हमारे जीवन का हर काम क्या हो गया बेटा, बहुत सरल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। एतादृशाः एव भावाः पाठे अस्मिन् सरल संस्कृतेन व्यक्ताः सन्ति। इस प्रकार के भाव इस पाठ में आपको सरल संस्कृत रूप में दिए हुए हैं, है ना। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ पाठ पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। तो स्क्रीन पे देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड में आजकल डिजिटल इंडिया की खबर बहुत आ रही है ना, उसकी चर्चा बहुत चल रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अब इस पद का क्या भाव है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे मन में बहुत से भाव विचार उत्पन्न होते होंगे या हो रहे हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। देखो जैसे जैसे समय बदलता है मनुष्यों की आवश्यकता भी बदलती चली जाती है। कैसे बदलती है? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। देखो जो पहला समय था, प्राचीन का जो समय था, वहाँ पर पुस्तक कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो क्या दिया हुआ है? ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम भवति। पहले के समय में क्या होता था कि जब टीचर या गुरु पढ़ाते थे हमको, तो हमें पुस्तक कॉपी की आवश्यकता नहीं होती थी। वो सिर्फ मौखिक बोलते थे और हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें उतरती चली जाती थी, विषय उतरता चला जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। पहले क्या होती थी? श्रुति परंपरा होती थी। पहले सुन सुन करके हमें सब कुछ याद हो जाता था, ना हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, ना याद करने की ज़रूरत पड़ती थी। एक बार जो गुरुदेव ने पढ़ाया वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से उतर जाता था। तो ये पहले का समय था प्राचीन काल में। फिर क्या हुआ? अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर उसके बाद क्या हुआ? अनंतरम का अर्थ है बाद में, कुछ समय बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। वृक्षों की छाल, भोजपत्र, इसके ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ, है ना। तो कुछ भी लिखना रहता था ग्रंथों को या किसी श्लोक को, तो जो भी पढ़ाते थे वो सब काय में लिखाता था? भोजपत्र या तालपत्रों में।
फिर परवर्तिनी काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। फिर क्या हुआ, फिर काल का परिवर्तन हुआ, समय का परिवर्तन हुआ और फिर आगे चल के हम लोग कागजों पे आ गए। कागदस्य मतलब कागजों पे, पेज पे, है ना, पेज पे लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि हमारे जितने भी मनोभाव थे, है ना, जो भी विषय थे वो हमारे सब काय पे आ गए, कागज पे आ गए और लेखनी आ गई, मतलब पेन आ गए। पहले के समय में क्या होता था, जो विद्या आती थी, है ना, उससे लिखा जाता था स्याही और वो बना करके। तो फिर क्या हुआ, समय परिवर्तित हुआ, फिर कागज़ों पे सारी चीज़ें आ गई। हम लोग अब पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता, कॉपी और पेन हमें आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। फिर क्या हुआ, अब दिया हुआ टंकण यंत्रस्य। टंकण यंत्र का अर्थ होता है कंप्यूटर या टाइपराइटर, है ना। तो टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब क्या हुआ, अब और समय चेंज हुआ, अब टाइपराइटर आ गया, है ना। तो उससे क्या होने लग गया कि सारी चीज़ें टंकित होने लग गई। टंकित अर्थात छपने लग गई। जो भी पुस्तक हमने उसमें लिखी तो वो पूरी वैसी की वैसी छपने लग गई। और बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब देखिए पहले क्या होता था, कॉपी पुस्तक में हमने कुछ लिखा, आगे नेक्स्ट क्लास में आए तो वो कॉपी पुस्तक रखी की रखी रह गई, फिर आगे बढ़ते रहे। किंतु अब क्या हो गया, अब टंकिता अर्थात अब सारी चीज़ें छपने लग गई है ना, और सेव होने लग गई है। तो जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करके रखते हो फाइल सारी सेव होती चली जाती है। तो वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब क्या हुआ कि वैज्ञानिक, है ना, साइंस की दृष्टि से भी, साइंस की भी बहुत प्रगति होने लग गई हर क्षेत्र में। पुनरपि अग्रे अग्रता, और बहुत ज़्यादा हम लोग आगे निकल गए। फिर अगला क्या दिया, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और अभी वर्तमान का जो समय है, अभी वर्तमान जो समय है प्रेजेंट में, हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे किससे हो रहे हैं, वो सारे कार्य हो रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से। यहाँ क्या दिया, संगणक नाम यंत्रेण। संगणक नाम के अंदर मतलब कंप्यूटर नाम की मशीन से, यंत्रेण साधितानि भवन्ति, सब क्या हो रहे हैं, साधित हो रहे हैं, सज रहे हैं। फिर समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। देखिए बेटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या दिया, समाचार पत्राणि, न्यूज़पेपर जो है, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन। तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, बुक आपकी, है ना, पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यन्ते। अब कंप्यूटर के माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों की क्लासेस भी चल रही है, तो आप देख सकते हो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो रही है ना, कंप्यूटर के माध्यम से। आपको कुछ लिखना भी है तो आप उसमें टाइप कर सकते हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ऑनलाइन सारा काम ये संगणक कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। फिर अगली स्लाइड देखिए, आपको क्या दिखा, कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। क्या होता था कि जब कागज बनते, आप लोग पता है कि वृक्षों के कटने से ही सारे कागज बनते हैं, वृक्षों से ही कागज बनते हैं, वृक्ष की जो छाल रहती है। तो क्या हुआ कि जब कागज बनते थे, पेज आपके बनते थे, तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता था और उनको काट करके फिर वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उनको पेज तैयार किए जाते थे। अब क्या हुआ, परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। पर अब क्या हुआ, वर्तमान में कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ गई है और कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण वृक्षाणाम कर्तने मतलब पेड़ों की कटाई पर न्यूनता मतलब कमी, भविष्यति मतलब हो जाएगी, इति विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। क्यों, क्योंकि अब कंप्यूटर का युग है, सारे काम हमारे कंप्यूटर से हो रहे हैं, तो पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत कम होने लगेगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत महान उपकार हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। क्या होगा बेटा, अब क्या हो गया, कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर से सारे काम हो रहे हैं, तो भला कौन यहाँ पे कॉपी में लिखने बैठेगा, है ना। तो अब सब क्या होगा, टाइपिंग होने लग गई, सब कुछ छपने लग गया
पेपर वगैरह पहले क्या होता था कि हाथों से ही सब कुछ लिखना पड़ता था, सब करना पड़ता था। अब तो कंप्यूटर की सुविधा हो गई है। और अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। और अब वर्तमान का जो समय है, आपणे का अर्थ होता है बाजार में वस्तु क्रय, कोई भी वस्तु हमें खरीदनी है तो उसके लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब पैसे की भी हमें अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतम। अब पैसों की जगह किसने ले ली है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने, है ना। जो आप एटीएम जो आपके पास रखते हो उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, उसके द्वारा आप कहीं भी जा कर के अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। पैसे हाथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या दिया? वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश का अर्थ है बैंक। बैंक के भी जितने भी कार्य, सर्वाणि कार्याणि, सारे काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। अब कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई पैसे भी जमा करने जा रहे हो तो एक क्लिक पे आपका अकाउंट नंबर डाला, इतने पैसे जमा किए और तुरंत आप लोग को रसीद भी मिल जाती है। मतलब हैंड टू हैंड आपका काम सारा हो जाता है। एटीएम के पास जाते हो आप पैसे निकालने, आपने एटीएम मशीन डाली, अपने पैसे डाले, कितने निकालना है, 1000 2000, और तुरंत वो मशीन आपको क्या कर देती है? दे देती है। तो इसी प्रकार क्या हो गया? आप समय कम लगने लग गया और काम हमारा जल्दी होने लग गया है। तो अनुप्रयोग है, हाँ, बहुविधा अनुप्रयोग ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। देखो, कैशलेस ट्रांसफ़र के लिए अब बहुत सारे ऐप आ गए हैं, है ना। आप लोग भी मोबाइल में चलाते होंगे, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, पेटीएम हो गया। ये सारे ऐप क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप लोगों की मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो सहायकाः भवन्ति। फिर क्या दिया हुआ? कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयानपत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। पहले क्या होता था? ट्रेन में हमें यात्रा करना, रिजर्वेशन कराना है तो हम वहाँ पे लाइन में लगते थे ऑफिस में, है ना। रिजर्वेशन काउंटर पे हम लोग लाइन में लगते थे, बहुत टाइम बाद नंबर आता था। अब क्या हो गया है? अब मोबाइल पे सारी चीज़ें होने लग गई है। आप घर बैठे बैठे रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे एरोप्लेन की आप टिकट बुक कर सकते हो, है ना। तो सारी यात्राएं क्या हो गई? आप लोगों की सारी सुविधा मोबाइल पे हो गई है ना। किसी भी सामान की बुकिंग करना हो, ट्रेन की टिकट की बुकिंग करना हो, ये सारी सुविधाएं आपके मोबाइल पर आ गई है। इसलिए क्या हो गई? आपको कार्य में आसानी हो गई है। फिर क्या दिया है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। अब देखिए, अब टिकट भी जो है वो आप लोगों के ईमेल पे आ जाती है ना। ईमेल के माध्यम से आपको टिकट भी आ जाएगी और सुरक्षित भी हो जाएगी। ईमेल से कोई डिलीट होती नहीं है जब तक आप स्वयं ना करो, तो वो आपके ईमेल में रखी रहती है। तो जिससे क्या होता है कि संदर्श वयम सौकर्येण यात्रा, सौकर्य मतलब आराम से हम यात्रा आनंद के साथ करते हैं, है ना। गृहिणी महा। फिर देखिए आपको स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है। देखो कितने क्षेत्र हमने देख लिए हैं, है ना। ये सारे काम किससे संभव हुए हैं? कंप्यूटर से, है ना। कंप्यूटर के बाद फिर मोबाइल का युग आने लग गया। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणात् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अब हॉस्पिटल, चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में भी हमें कोई इलाज करवाना है तो उसमें पैसों की आवश्यकता ऐसे नहीं लगेगी। मतलब पैसे तो लगेंगे किंतु आपको पैसे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या देखना, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सिर्फ आपको एटीएम कार्ड देना है और आपकी उसी से पेमेंट हो जाएगी। ई बैंक माध्यमेन च शुल्कम प्रदातुम शक्यते, है ना। आजकल आपने देखा होगा पेटीएम का वो स्टिकर लगा रहता है, QR कोड लगा रहता है, उसमें स्कैन किया तुरंत पेमेंट हो जाती है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, ये सारी सुविधाएं आजकल आपके मोबाइल के द्वारा उत्पन्न हो गई है। फिर तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरम, वो दिन अभी दूर नहीं है कि यदा वयम, जब हम हस्ते अर्थात हाथ में एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम आदाय,
एक मोबाइल लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सारे काम करने में हम समर्थ हो जाएंगे, सिर्फ हमें एक मोबाइल रखना पड़ेगा। और ये कोरोना के कारण तो ये बहुत जल्दी समय आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा ही हो रही है, हम भी फ़ोन के ही माध्यम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। आप होमवर्क भी फ़ोन के माध्यम से कर रहे हो। पहले क्या होता था, हम बोलते थे बच्चों फ़ोन से दूर रहो, अब क्या हो रहा है, फ़ोन की ही आवश्यकता हमें पड़ रही है। फिर क्या दिया, पास वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब आपको अपने जेब की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पैसे रखने के लिए आपको जेब की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ मोबाइल रखने के लिए होगी। पासबुक चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक होती थी, है ना, चेक बुक होती थी, इसकी भी आवश्यकता नहीं। आजकल फ़ोन पे ही बैंक का ऐप आता है, उसमें ही पासबुक रहती है ना, उसी के द्वारा ट्रांजैक्शन भी हो जाता है, सारे कार्य हो जाते हैं। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता भी समाप्ता भविष्यति। अब न्यूज़पेपर की भी आवश्यकता समाप्त होने लगी है ना। अब कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर, मोबाइल पे देखी न्यूज़, और आप आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पे ही न्यूज़ आ जाती है ना। आजकल जितने भी न्यूज़ चैनल है उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, कोई भी हेडलाइंस रहती है, ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है, व्हाट्सएप पे मिल जाती है, गूगल पे आसानी से मिल जाती है। तो लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोपस्याः अपि आवश्यकता न भविष्यति। अब लिखने के लिए हमें नोटबुक की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, अभ्यास पुस्तिका की, कागदस्य मतलब पेज की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोपस्य, और हमें डिक्शनरी की भी, शब्दकोपस्य का मतलब डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं कि हमें इंग्लिश में या हिंदी में कोई शब्द सर्च करना हो तो हम उसको पेज पलटाते बैठे, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है कि एक क्लिक करना है गूगल पे, उस शब्द को डालना और आपके सामने उसके बहुत सारे लैंग्वेज में उसके मीनिंग आ जाएंगे। तो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब अपने को क्या होता था, पहले हम कहीं जा रहे हैं, किसी का घर हमें ढूंढना है तो एक दूसरे से पूछते थे, पड़ोसी से पूछते थे, अब वो भी आवश्यकता नहीं है। अब हमें सिर्फ गूगल मैप पे जाना है और उसके कॉलोनी का नाम डालना है, मकान नंबर डालना, और उसका घर तक वो हमें ऑटोमेटिक ही मोबाइल के द्वारा लोकेशन बता देगा, है ना। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सिर्फ एक यंत्र से हो जाएगा मोबाइल के द्वारा। शाकादिक्रयार्थम फलक्रियार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रम एव अलम। देखो सब्जियां लेनी है तो मोबाइल से ही हो जाएगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस चल गई है आजकल ऑनलाइन होम डिलीवरी की। फल क्रियार्थम फ्रूट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम, है ना, आपको कहीं पे नाइट हॉल करना है, कहीं पे रुकना होटल वगैरह में, तो उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है। सारे कार्य चिकित्सालय शुल्कम, और हॉस्पिटल में हमें फीस भी देना है, पैसे देना है, वो भी सारा ऑनलाइन काम हो जाता है। तो किम बहुना दानम अपि दातुम, किसी को दान भी देना है तो आजकल फ़ोन पे कर दो तो वो तुरंत दान उसको हो जाएगा। चलो दूरभाष यंत्र में वलम, किसी भी प्रकार के लेन देन में मोबाइल हमारा पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल इंडिया, है ना, डिजि भारतम का मतलब डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय लोग द्रुत गत्या, द्रुत मतलब बहुत जल्दी अग्रसर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे हम हो गए हैं। आया समझ में बच्चों? देखिए सारा काम बीच में कंप्यूटर से होने लगा था, अब तो मोबाइल में सारी चीज़ें आ गई हैं। हम आप लोग भी जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, है ना, ये सब कहाँ से चल रहा है, मोबाइल से काम चल रहा है। इसके लिए आपको लैपटॉप लेने की या कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल पे ही आपका स्कूल आ गया है। आप घर बैठे बैठे होमवर्क भी सबमिट कर देते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे देते हो, है ना, क्लासेस आप रेगुलर अटेंड कर रहे हो। ये सारा काम किससे संपन्न हुआ है? ये सारा काम डिजिटल इंडिया से संपन्न हुआ है ना, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब हमें पैसे लेके चलने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाना है तो बस हाथ में एक मोबाइल हमारे होना। अगर आपके जेब में पैसे नहीं भी है, मोबाइल है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना, खाना पीना रहना, कहीं पे भी रुकना है तो सब मोबाइल के माध्यम से वो हो जाएगा। तो आया आप लोगों को समझ में? डिजि भारतम, है ना, डिजिटल इंडिया की इसमें बात की है कि सब कुछ क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, सारा काम क्या हो गया हमारा मोबाइल पे होने लगा है। ठीक है बच्चों,
आप लोगों को PDF तीसरे पार्ट की भेज दी है और अपने कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको अपनी कॉपी, फेयर कॉपी सबमिट करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।